मेरे भारत के वीर भाइयों और वीरांगना बहनों, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है वीर भारत। आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा की सिंगर क्वीन, डांसर क्वीन सपना चौधरी के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष और मेहनत करने के बाद इस देश में एक नाम बनाया है। हमारी सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर 1990 को हरियाणा में हुआ था। इनके पापा का नाम भूपेंद्र चौधरी था और इनकी माता का नाम नीलम चौधरी था। सपना चौधरी की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, मगर आजकल की लड़की को अगर 5 फुट 5 इंच की लंबाई मिल गई तो छोटे मोटे लड़के तो पहली बार में रिजेक्ट हो जाते हैं। सपना चौधरी की वजन 60 किलो है। 60 किलो का वजन सुन के आजकल के लड़के लोग चौंक से जाते हैं। अरे भैया, चौंकने की क्या बात है, आपको उस लड़के को अपने घर में लाना है, जिंदगी भर उठा के नहीं लेके चलना है, बल्कि वो खुद आपके परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठा के लेके चलेगी। सपना चौधरी की आंख का कलर भूरे कलर का है। सपना चौधरी का एक भाई है जिसका नाम है करण और इनकी एक बड़ी बहन भी है। सपना चौधरी का नाम बचपन से ही सपना चौधरी नहीं है, इनका नाम बचपन में सुष्मिता था, जो इनकी बुआ ने सुष्मिता सेन नामक एक एक्टर के नाम पे रखा था। फिलहाल इस समय सपना चौधरी की उम्र 32 साल हो गई है। लेकिन भाइयों, इनके जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आया, केवल 18 साल की उम्र में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारी सपना चौधरी के ऊपर आ गई। ये उस समय 12वीं क्लास में थी। तभी से इन्होंने निश्चय किया कि अब मैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए सपना चौधरी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना करियर डांस में लगा दिया। डांस के साथ साथ इनका गाना भी बहुत अच्छा था। ये गाती भी खुद थी और डांस भी खुद ही करती थी। लोगों को इनका डांस और गाना बहुत अच्छा लगा, खासकर लड़कियां। आजकल लड़कियां तो इनको डांस के मामले में फेवरेट बना चुकी हैं, पर लड़के लोगों का फेवरेट ये क्यों है, ये तो आज तक मुझे नहीं पता चला। अपने टैलेंट के दम पर ये अपने फैंस के दिल में अपनी एक जगह बना ली और फिर इन्होंने अपना खुद का एक सपना चौधरी ऑर्केस्ट्रा समूह खोला। इसी बीच 2022 में इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। कहते हैं सफलता की सीढ़ी इतनी आसान नहीं होती जितना हम समझते हैं। हम जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों से लड़ते हुए ऊंचाई पे पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही सपना चौधरी के भी साथ हुआ। 2022 में इनके खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। इन पर इल्जाम था कि ये डांस का कार्यक्रम कैंसिल की और लोगों के टिकट के पैसे भी नहीं लौटाए। पर इस इल्जाम के बाद सपना चौधरी ने कोर्ट में जाकर माफी मांगी और अपील की कि इनको जुर्माना के तौर पर छोड़ दिया जाए। बड़ी मुश्किलों के बाद कोर्ट ने इनके ऊपर 20,000 का जुर्माना लगाया और फिर इनको छोड़ दिया। आप लोग ये कहानी सपना चौधरी को अपने दिमाग में रख के सुन रहे होंगे, मगर ये मैं कहानी सिर्फ सपना चौधरी की नहीं, अपने भारत देश की हर उस लड़की की जिंदगी का कहानी बता रहा हूँ, जो लड़की अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, कुछ आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि जब आप कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को दूर कैसे करना है, ये भी तुम्हारे अंदर की मजबूती ही तय करती है। 2016 में सपना चौधरी की ज़िंदगी में फिर एक मोड़ आया। इन्होंने एक गाना गाया, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ये उनकी जाति का अपमान है। इससे सोशल मीडिया पर इनकी बहुत सारी आलोचना की गई। भाइयों, अपने अपमान की आग में जल के किसी की इज्जत से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सपना की इज्जत से इतना खिलवाड़ किया गया कि सपना चौधरी मजबूर हो गई आत्महत्या करने के लिए। ये चूहे मारने की दवा खा ली और आत्महत्या कर ली, पर लोगों ने इन्हें समय पे बचा लिया। कई दिन तक ये आईसीयू में रहे। उसके बाद फिर सपना चौधरी ने अपने आप को समझाया कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम ही यही है, पर मुझे इन लोगों को नज़रअंदाज करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद सपना चौधरी ने अपने आप को एकदम मजबूत कर लिया था। सपना चौधरी अब एक लड़की नहीं, एक हस्ती बन चुकी थी। इनका डांस और गाना लोगों के दिलों में इतना जगह बना लिया कि इनके फैंस इन्हें सुपरस्टार बना दिए। इस समय सपना चौधरी का पता दुर्गा विहार, नजफगढ़, दिल्ली में है। तो मेरा लड़के लोगों से निवेदन है कि मैंने तो पता बता दिया, पर तुम पहुंच मत जाना उनके दरवाजे पर, क्योंकि अब सपना चौधरी की शादी हो चुकी है। वैसे सपना चौधरी की शादी तो 2 साल 2020 में ही हो गई थी,
लेकिन 1.5 साल तक इन्होंने अपनी शादी का राज छुपा के रखा। जब ये माँ बनने वाली थी तो लोगों से खुलासा किया कि मेरी शादी हो चुकी है और इन्होंने अपने उस बेटे का नाम पोरस रखा। सपना चौधरी को एक स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए 25 लाख रुपए मिलते थे और एक म्यूजिक वीडियो बनाने का 50 लाख रुपए मिलता था। इनकी कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए की है। मेरे भारत के वीर भाइयों और वीरांगना बहनों, क्या आपके अंदर भी सपना चौधरी के जैसे कुछ टैलेंट है जो आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा? लोग बोले होंगे, अरे वाह क्या बात है, इस काम में तो ये बहुत अच्छे हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा काम होगा, जब वो काम आप करते होगे तो जो आपके ना चाहने वाले भी होते हैं उनको भी आपके काम देखकर तारीफ करना पड़ता है। यही आपका असली टैलेंट होता है। तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी में अपने असली टैलेंट को खोजा? नहीं, तो अभी खोजना शुरू करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। बस ज़रूरत होता है कि हम उसको खोज पाते हैं। नहीं खोज पाते तो ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है, लेकिन खोज लेते हैं तो दुनिया में एक नाम बना के जाते हैं। अपना ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, अपने पूरे देश का, विश्व में अपने देश का नाम बनाना है तो अपने अंदर के टैलेंट को खोजना पड़ेगा। तुम अमीर बनोगे तो तुमसे 10 आदमी और अमीर बनेंगे, उन 10 आदमियों से और 100 आदमी अमीर बनेंगे। इसी तरीके से देश अमीर बनेगा। ये मत सोचो कि मैं लड़की हूँ, लड़की का नाम कमजोरी मत दो, लड़की का नाम मजबूती दो। ऐसी मजबूती जो झांसी की रानी के अंदर है, अहिल्या बाई के अंदर है। भारत देश के हर उस लड़की, हर उस महिला का नाम जिन्होंने अपने दम पर कहीं न कहीं भारत देश में अपना एक स्थान बना के रखा है। अगर मेरा ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सफलता में कहीं भी थोड़ा सा भी काम आ जाए तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।